Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. So let's start with the another chapter that is the bird's eye. तो ये बर्ड आई जो है ये एक चैप्टर है, महाभारत का एक एपिसोड लिया हुआ है जिसमें जो द्रोणाचार्य का जो स्टूडेंट था अर्जुन, उसने पूरे कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से पूरे उसने अपने टीचर की बात सुन के किस तरीके से सिर्फ बर्ड आई को फोकस करके उसको किस तरीके से टारगेट किया था, ये चैप्टर जो है उसके बारे में है। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं गुड वैल्यूज़ के बारे में कि कौन कौन सी गुड वैल्यूज़ हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए और हमें अपने टीचर की शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर कि हमें अपने टीचर की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से उनकी बातों को मानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। सो आप अपना जो काम है वो हमेशा टाइम पे करते हैं, कभी कभी टाइम पे करते हैं, कभी भी टाइम पे नहीं करते हैं। सो इसमें से जो आपके लिए करेक्ट है कि आप अपना काम जो है कैसे टाइम पे कितना ऑफन टाइम पे करते हैं उसको आप टिक मार्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी chapter. Long, long ago, there was a kingdom named Hastinapur. King Dhritarashtra was the king of the kingdom. He and his wife Gandhari had 100 sons. So बहुत पुराने टाइम की बात है कि एक किंग था धृतराष्ट्र नाम का और उसकी वाइफ जो थी वो गांधारी नाम की थी और उनके कितने बेटे थे? उनके 100 बेटे थे। Their sons were known as Kauravas. King Dhritarashtra had a brother named Pandu. So धृतराष्ट्र के बच्चों को जो है किस नाम से जाना जाता था? कौरवास के नाम से जाना जाता था। और धृतराष्ट्र का एक भाई भी था जिसका नाम क्या था? पांडु था। ठीक है। He and his wife Kunti had 5 sons. They were called Pandavas. तो पांडु की और उसकी वाइफ कुंती के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे और उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको पांडवास कहा जाता था। The young princes were set to study under the guidance of कुलगुरु द्रोणाचार्य। सो ये सारे ही बच्चे पांडवास के और कौरवास के सारे ही बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ने गए थे? अपने कुलगुरु के पास पढ़ने गए थे, जो उनकी किंगडम के गुरु थे उनके पास पढ़ने गए थे, जिन्हें द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता था। He was famous for his strict and disciplinarian nature. He wanted to take a test of the skill of the princes बिफोर द बिगनिंग ऑफ द एजुकेशन। सो ये जो द्रोणाचार्य थे इन्हें डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था, ये बहुत स्ट्रिक्ट थे और ये बच्चों को एडमिशन देने से पहले उनका एक टेस्ट जो है कंडक्ट करना चाहते थे। ओके, एट फर्स्ट गुरु द्रोणाचार्य डिसाइडेड टू टेस्ट देयर आर्चरी स्किल्स। द कौरवास एंड द पांडवास वर वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि वो उनके आर्चरी स्किल की यानी कि जो बो एंड एरो वाला स्किल होता है, धनुष बाण चलाने वाला स्किल होता है, उसका टेस्ट लेंगे। और कौरवास एंड पांडवास दोनों ही के जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक्साइटेड थे। ईच ऑफ देम प्रैक्टिस हार्ड एंड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। दे फॉलोड देयर गुरु इनटू द थिक फॉरेस्ट। सो दोनों ही ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, बहुत मेहनत करी थी और उन्हें था कि वो दोनों ही सक्सेस अचीव करेंगे। सो वो गुरु के साथ कहाँ गए? एक जंगल में गए। द गुरु केम टू अ स्पॉट एंड रेज्ड हिज हैंड। द पीपल न्यू व्हाट ही वांटेड देम टू स्टॉप देयर। सो गुरु ने द्रोणाचार्य ने एक स्पॉट देखा, एक जगह पे अपना हाथ जो है ऊपर की तरफ किया। सो बच्चों को समझ में आ गया कि गुरु ने उन्हें वहां रुकने के लिए कहा है। They looked around eagerly trying to see their target, what their target would be. So वहां पे वो जाके खड़े हो गए और वो आसपास देख रहे थे कि उनका गुरुजी ने जो टारगेट है वो क्या फिक्स किया और अब उनका टारगेट जो है क्या होगा जिससे कि उनका टेस्ट होगा। गुरु द्रोणाचार्य पॉइंटेड टू अ क्ले बर्ड ऑन अ ब्रांच कवर्ड इन ग्रीन लीव्स। द्रोणाचार्य आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कम वन बाय वन एंड टेक एम एट द बर्ड्स आई। सो गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों को पॉइंट आउट किया, एक क्ले की बर्ड बना के उन्होंने पेड़ पे रखी हुई थी जो कि पत्तों के अंदर छुपी हुई थी, वहां पे थी। और द्रोणाचार्य ने हर एक को कहा कि आप सब एक एक करके आओ और अपना टारगेट जो है बर्ड की आई को ही बनाना। ईगर पीपल थॉट ओ व्हाट एन इजी टास्क, यानी कि बच्चों को लगा कि ओहो गुरुजी ने तो बहुत ही इजी टास्क दे दी है, ये कौन सा मुश्किल है। At first, the people too came. Guru Dronacharya asked him to speak out what he saw. I see the forest, the trees, the leaves, the bird on the branches, and the clay bird. So
बच्चे से, पहले बच्चे से उसने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ने कहा कि मुझे फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लीव्स दिखाई दे रही है, बर्ड्स दिखाई दे रही है ब्रांचेस पर, और एक क्ले की बर्ड भी दिखाई दे रही है। द गुरु आस्क्ड हिम टू स्टेप बैक एंड कॉल्ड आउट द नेक्स्ट पीपल। सो गुरुजी ने कहा कि तुम पीछे चले जाओ, और उन्होंने अगले बच्चे को बुला लिया। As the second people took the aim, he asked the same question. तो जैसे ही दूसरे बच्चे ने एम लिया तो उन्होंने सेम क्वेश्चन उससे किया. This time the people said, I can see the trees, the leaves, the birds on the branches and the clay bird. तो सेम ही रिप्लाई उनको गुरुजी को मिला कि मुझे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रही है, ब्रांचेस दिखाई दे रही है, क्ले बर्ड दिखाई दे रही है. Then came the third people, फिर थर्ड पर्सन आया, थर्ड बच्चा आया. I can see the leaf bird on the branches and the clay bird. It went on until Arjun came forward. So जब तीसरा बच्चा आया और फिर उसके बाद अगला बच्चा आया तो गुरुजी को बार बार सेम रिप्लाई ही मिला कि मुझे लीव्स, क्या कहते हैं, बर्ड्स, ब्रांचेस, क्ले बर्ड, ये सब ट्री पे दिखाई दे रहा है. और फिर जब बारी आई अर्जुना की, तब हम देखेंगे कि क्या हुआ. अर्जुन ने एम टुक किया, अर्जुन ने एम किया, और उसने जो जवाब दिया उसने कहा कि मुझे सिर्फ क्ले बर्ड की क्या दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रही है, और कुछ भी इस पूरे पेड़ में दिखाई नहीं दे रहा है. सो overjoyed with his answer, गुरु द्रोणाचार्य embraced him. So गुरु द्रोणाचार्य उसके आंसर से बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसको गले लगा लिया. अर्जुना टुक द एम एंड शॉट द बर्ड डाउन. और अर्जुन ने एम करके जो है उसकी आंख पे तीर मार दिया. सो बेसिकली बात क्या थी कि गुरु द्रोणाचार्य एक फोकस्ड बच्चे को ढूंढ रहे थे कि किसका फोकस जो है सिर्फ अपने एम पे है और उसे अपने एम के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा. और एम क्या था, सिर्फ बर्ड की आई जो था वही एम था, बाकी लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, बाकी कुछ भी एम नहीं था. तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जो है वो खुश हो गए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम? किंगडम का नाम क्या था? हस्तिनापुर. हाउ मेनी सन्स डिड गंधारी हैव? गंधारी के कितने बेटे थे? 100 बेटे थे. What was chosen as their target? क्या चीज को टारगेट चूज किया गया था? क्ले बर्ड को. Why do you think Guru Dronacharya was happy with Arjun's answer? गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के जवाब से खुश क्यों थे? Because अर्जुन ने जो है वो अपने एम के लिए बिल्कुल क्लियर था और उस गोल के लिए बिल्कुल क्लियर था जो उसे दिया गया था, और वो गोल क्या था? बर्ड की आई. ओके, हु वॉज पांडवाज मदर? पांडवा की मदर कौन थी? कुंती पांडवा की मदर थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स. किंग डैश वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर. कौन हस्तिनापुर का किंग था? धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र. ओके, किंग धृतराष्ट्र हैड ब्रदर नेम. धृतराष्ट्र का जो है ब्रदर का क्या नाम था? पांडव, पांडु. कुंती हैड हाउ मेनी सन्स? कुंती के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे. डैश टुक द एम एंड शॉट द बर्ड डाउन. किसने एम लेके बर्ड को शॉट किया? अर्जुन ने एम लेके बर्ड को शॉट किया. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे, एक बार चैप्टर को रीड करके क्वेश्चन आंसर्स करिएगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय फॉर नाउ.